चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं परफेक्ट की। किसकी? परफेक्ट की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने समझ लिया था कि जब भी किसी टेंस को बनाते हैं तो उस टेंस में चार बेसिक चीजें होती हैं, और वो हमारी चार बेसिक चीजें कौन कौन सी होती हैं? मेरा साथ दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कंटिन्यूस होता है तो हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट को, तो क्या ऐड करेंगे? तो जहां पर वर्ब आई है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जहां पर वर्ब आई है वहां पर क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये एक स्पेशल चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ये किसके लिए? ये परफेक्ट के लिए। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम परफेक्ट में प्रेजेंट बनाएं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएं, तो क्या करेंगे? तो हम जहां ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है उसकी जगह पे हम लगा देंगे हैज और हैव। अगर पास्ट है तो हम लगा देंगे एचडी, हैड। और अगर इसी तरीके से हमारा फ्यूचर है तो हम लगा देंगे विल और सेल प्लस हैव। क्लियर हुआ? चल, अब फटाफट, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, बहुत लंबा टाइम हमने उसमें दिया है, तो अब उतना समय हमें परफेक्ट में नहीं देना होगा। हमें चीजें अब समझ में आने लगी हैं। तो चलिए, बस केवल आप मेरा साथ दीजिए और हम लोग फटाफट देखते चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, और उसमें भी इसकी पहचान की। तो जब भी परफेक्ट आता है तो आपको बताया, परफेक्ट आने पे हम लिखते हैं चुका, चुकी, चुके। इसके अलावा आ, ई और ए। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट होता है तब हमारा है लग जाता है। तो अब मैं बात करूं कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हुई, तो आप बोलेंगे सर चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। क्लियर है? ओके, पहचान क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो आपको यही लाइन रिपीट करनी है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई इसी लाइन को रिपीट करना है। बट इस लाइन में जहां हेल्पिंग वर्ब लिखी है वहां पे क्या यूज करना है? हैज हैव को। तो चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इसका नेगेटिव क्या होगा? सेकंड के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब बाकी प्रारंभ में क्या शब्द हो तो क्या करेंगे? सेकंड वाले को आगे लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करेंगे? बोलिए, मेरे बोलने से पहले बोलिए, क्या हो जाएगा? तो आप सेकंड को आगे लाएंगे और उससे भी आगे किसको ले आएंगे? क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? पास्ट की। तो पास्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? था। तो पहचान हो जाएगी पास्ट परफेक्ट की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ओके, क्लियर बताया आपने। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या लगा देंगे? हैड। तो हो जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यही होगा। हाँ, अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? इस जो ये हेड आया है इसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जब आपके प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम क्या करेंगे? तो इस हेड को हम इस सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर नॉट नहीं दिया है तो हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि हम सेकंड वाले को आगे लाएंगे और उससे भी आगे किसको ले आएंगे? क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। तो हमारा हेड तो आगे जाएगा और हेड से भी आगे यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो फॉर्मूला क्या बन गया? तो फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आया? ओके, चलिए अब मैं बात करूं फ्यूचर की। फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर की हिंदी क्या हो जाएगी? फ्यूचर की हिंदी हो जाएगी होगा।
या गा। तो चलिए होगा लगा के हम पहचान समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। क्लियर हुआ? चलो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला इसका बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूं। अब मैं बात किसकी करूं? फ्यूचर की। तो फ्यूचर परफेक्ट का पहचान आप समझ लिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हेल्प। ये इतना हिस्सा किसकी जगह आएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह। फिर क्या लग जाएगा? फिर हमारा लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ये हमारा हुआ बेसिक फॉर्मूला। अब नेगेटिव बनाऊं अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट का, तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, मैंने क्या बताया कि सेकंड के बाद नॉट लगाएंगे। तो जरा आप मेरा साथ दीजिए और मुझे बताइए, फर्स्ट नंबर पे कौन है? सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे कौन है? विल और सेल। थर्ड नंबर पे कौन है? हैव। क्लियर है ना? तो हम नॉट किसके बाद लगाएंगे? सेकंड के बाद, यानी विल और सेल के बाद और हैव से पहले। क्लियर हुआ? तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट विल और सेल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक है, यानी कि जैसे विल है या इज है या बाज है, तो हम उसके बाद लगा देंगे। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में टूटी हुई तो हम पहले के बाद लगाएंगे। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब तीन हिस्सों में भी टूटी है तब भी हम पहले के बाद में लगाएंगे। ओके? कैसे? जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जैसे कोई ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। लेकिन कोई ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। कोई ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, तो किसके बाद नॉट लगेगा? तो भी विल के बाद नॉट लगेगा। यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब एक हिस्से में तो हम उसके बाद लगा देंगे, कोई इशू ही नहीं। लेकिन अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में तो पहली वाले के बाद में लगेगा, और हमारा हेल्पिंग वर्ब तीन हिस्सों में तो भी पहले के बाद में लगेगा। यानी कि जो मैंने रूल बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है तो सेकंड के बाद लगेगा। क्लियर हुआ? ओके। अब अगर बाकी के बीच में, अगर बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द दिया गया हो तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तो हमारे ये सेकंड नंबर पे जो चीज लिखी हुई है यानी विल और सेल, उसको हम कहां ले आएंगे? उसको हम यहाँ पे आगे ले आएंगे। सही कि नहीं? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा विल और सेल। क्लियर हुआ? जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करेंगे? तो हम सेकंड वाले को आगे लाएंगे और उससे भी आगे किसको ले आएंगे? क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। तो सेकंड वाले को हम आगे लाए और इससे भी आगे हम किसको ले आएंगे? यहाँ पर हम ले आएंगे क्वेश्चन वर्ड को। क्या मेरी बात समझ में आई? और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड विल और सेल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल काम करें। जैसा आपको पता है कि आपने साइंस में एक ग्रेविटेशनल रूल पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का एक रूल पढ़ा है, सिद्धांत पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो कहाँ आती है? नीचे। अब ये बात आपको समझनी है कि अब अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगी। मान के चलो एक शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम किए पूरी लाइफ में, अगर मैं उनको 3 मंजिल ऊपर से ले जाके ऐसे छोड़ूं, कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। और एक वर्मा जी जो बहुत बुरे उन्होंने काम किए, गलत काम किए, उनको भी मैं 3 मंजिल ऊपर से ले जाके छोड़ूं तो वो कहाँ आएंगे? वो भी नीचे आएंगे। यार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, तो जो रूल है वो सब पर लागू होंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि शर्मा जी डाले वो तो नीचे आ गए, आवाज आई पटाख, है ना, लेकिन वर्मा जी डाले वो हवा में तैर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ये चीज बस हमें समझनी है। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी नेगेटिव हो तो सेकंड के बाद नॉट लगाओ, प्रारंभ में क्या शब्द हो तो सेकंड को आगे ले जाओ, और बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो सेकंड को आगे ले जाके उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दो। दैट्स इनफ, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है।
और बस आपको क्या याद रखना है कि अब मैं परफेक्ट के केस में अगर मैं बात करूं तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट होगा तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट होगा तो हैड लगाएंगे, फ्यूचर होगा तो विल शैल के साथ हैव लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब आपको बस याद रखना है। क्लियर है ना? तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।